अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता और मज़ेदार से नमक पारे। इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि बाज़ार के नमक पारों को भी पीछे छोड़ देंगे। इतने ज़बरदस्त ये नमक पारे बन के रेडी होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको एंड तक देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें हम डालेंगे 1 पाव मैदा। उसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच और घी डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच भर के। इसमें हमने घी ही शामिल करना है, ऑयल शामिल नहीं करना है। घी से ही बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ऑयल से अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके क्रम्बल्स बन जाएं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, सेम इसी तरह से आपने भी इसके क्रम्बल्स बनाने हैं। अब इसको बहुत ही एहतियात से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने गूंदना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी एक दफ़ा में शामिल नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने एक दफ़ा ही पानी शामिल किया है तो उससे ही हमारी डो बनना स्टार्ट हो गई है। हमने इसकी डो को नरम नहीं गूंदना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बस हार्ड करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। इस तरह से हम पानी लगा के इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये सख्त सी हमारी डो बन जाए। जैसे हम समोसे के लिए डो बनाते हैं, ये उससे भी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अब इसको हम गूंद लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात यह है कि जब भी इसका आप आटा गूंदते हैं तो इसको तकरीबन रेस्ट के लिए 30 मिनट के लिए लाजमी रखें। देखें, 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फिर से गूंद लेंगे। हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, हमने इसी तरह से थोड़ी सी हार्ड सी डो बनानी है। आप चाहें तो इसके 2 पेड़े बना लें। अगर आप एक बेल सकते हैं बड़ा सा तो आप एक पे ही इसको बड़ा सा बेल लें। ड्राई हम मैदा बिल्कुल भी नहीं इसको लगाएंगे, हम इसी तरह से इसको बेल लेंगे। आपने जो इसके लिए रोटी बेलनी है वो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तब भी ये थोड़े से फूलेंगे। आप उस हिसाब से इसको बेलें। ये देखिए, इस तरह से मैंने पतली सी इसकी रोटी बेल ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ से कर लें, अगर पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे कर लें। इस तरह से हमने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। ये इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने खुद बनाए हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इतने ज़बरदस्त से कटिंग हो रही है। ये देखें, इतना पतला हमारा ये होना चाहिए। अब हमने घी को फुल गरम कर लेना है। पहले हम एक डाल के देखेंगे कि घी गरम हुआ है कि नहीं। ये देखें, इसको हमने जब
डालना है नमक पारों को घी में, तो फुल आंच करके इसको डालेंगे हम। फिर 1 मिनट के बाद हम इसकी मीडियम से लो फ्लेम रख देंगे। जब हमने डालना है, मैं बार बार कह रही हूँ, जब हम नमक पारे रेडी किए हुए इसमें डालेंगे तब हमने इसकी फ्लेम को फुल कर देना है। जब 1 मिनट हो जाएगा फिर हम इसको मीडियम से लो करके पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आप कलर अपनी पसंद का लाएं, लेकिन जब आप इसको डालें तब ज़्यादा फ्लेम हो और जब 1 मिनट गुजर जाए तब मीडियम से लो फ्लेम इसकी कर दें ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी कुक हो जाए। मैदा जो है ये हमारा अंदर से कच्चा ना रहे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनना स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल भी साथ नहीं चिपके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह ही फ्राई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि हर तरफ से इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ज़बरदस्त से खस्ता से हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलर इसका खूबसूरत आया है। ये टेस्टी भी बहुत ही बनेंगे। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय करते हैं। इतने मज़ेदार ये नमक पारे बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखें कितने खूबसूरत से नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं। जब आप इसको निकाल के रखेंगे थोड़ी देर बाद ही ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे और ज़बरदस्त से क्रिस्पी ये बन जाएंगे। आप चाहें तो इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, ये तब भी क्रिस्पी ही होंगे। आप इसको चाय के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक न्यू और आसान सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।